दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित कर दिया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगेगा और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप भाजन करना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भरी भूरी प्रशंसा की यथा उसे निश्चय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़ा दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा कौन हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राजा है, जहाँ का राजा कृतध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक वह अन्न जल की भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कृतध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कृतध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते ही भोजन ग्रहण करते। यही कारण है कि भोज को उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कृतध्वज के राज्य में पहुंचा देने का कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कृतध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नगरीय के रूप में दिया। तब कृतध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब कृतध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनके यहाँ नौकरी की मांग की। कृतध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता वह काम वो कर दिखाएगा। राजा कृतध्वज ने उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कृतध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कृतध्वज रोज शाम में अकेला वहीं निकलता और जब लौटता तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती। एक दिन शाम को उन्होंने छुपकर कृतध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कृतध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल में कढ़ाई में कूद जाता। जब उसका शरीर जल भुन जाता तो कुछ भोगिनियाँ आकर उसका जला भुना शरीर कढ़ाई से निकालकर नोच कर खाती और तृप्त होकर चली जाती। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती और अमृत की बूंदों डालकर कृतध्वज को जीवित करती। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कृतध्वज को झोली में जाल
डाल देती और कृतध्वज खुश होकर महल लौट जाता। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य समझ आ गया। अगले दिन राजा कृतध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल में कड़ाऊ में कूद गया। जोगनियों ने जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। जब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कृतध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसको वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अंजल त्याग कर उसने अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ ले लगी तो विक्रम उसके पास आ गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसी देवी वाली थैली देने कहा कि रोज रोज कड़ाव में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे देववृत हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कृतध्वज को देकर उन्होंने इस वचन की भी रक्षा कर ली जो देखने उन्हें कृतध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। राजा कृतध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।